नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की कक्षा 7 की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। ऑथेंटिक बुक है और सरकारी बुक है, ठीक है ना। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर है ना, यानी महाद्वीपों में ये 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सिलिका है ना, सी से सिलिका तथा एल एल्यूमिना, सीएल सीमाने पे है ना, सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। पूछ सकता है वो होता है ये सीएल किससे बनी हुई होती है? सिलिका एल्यूमिनियम, सी से सिलिका, एल से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में, ये तो सियाल होगी है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम, सीएल सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। सीएल बनी है किससे? सिलिका और एल्यूमिना से। और सी में बनी है सिलिका तथा मैग्नीशियम से। सीमा बोलते हैं इसको, शुद्ध रूप से इसमें दे रखा है सी में, और सियाल को सीएल ठीक कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। मेटल, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। वही बात समझ में। सबसे गहरी खान कौन सी है? अफ्रीका में स्थित तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। 6 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। 6000 किलोमीटर तक। आई बात समझ में? समुद्र की सतह पर। पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये। ऊपरी परत प्रॉपर्टी है ना, स्थलमंडल भी बोल सकते हैं। ये मेंटल है, क्रोड मेंटल, सीमा वह क्रोड, आंतरिक क्रोड। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, महाद्वीपीय, महासागर, महासागरीय प्रॉपर्टी। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी ये काफ़ी गहराई में होती है भाई, है ना। ये महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप प्रॉपर्टी, और ये महासागर है, और महासागरीय प्रॉपर्टी ये पतली होती है, महासागरीय है ना। भाई स्थल ज़्यादा होता है महाद्वीपों पे, तो ऑफिशियल है कि भाई वो पट्टी होती है वो भी चौड़ी होगी, और महासागरों वगैरह से ही नीचे एरिया में होते हैं तो उनमें कुछ तो जल ही होता है, और वैसे भी वो कम होता है ना। देखिए इतना सही है। आंतरिक क्रोड ये पूछ सकता है वो। सीएल किससे बनी हुई होती है? सिलिका एल्यूमिनियम से, और सी में सिलिका और मैग्नीशियम से। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी हुई होती है तथा इसे निकेल तथा फेरस कहते हैं। निपे किसकी बनी हुई होती है? जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकेल तथा फेरस कहते हैं।
केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है भाई। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। कितना? 1%। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371। जब सुन मेरी बात, 1% पर्पटी, 84% मेंटल, 84% मेंटल है ये भाई, बात समझ में? ये 84% मेंटल है और 1% प्रॉपर्टी होगी, करोड़ होगी 18, है ना? करोड़ 18। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। मेटल है ना, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे नीफे किससे, किन किन से बनी हुई होती है? निकल तथा फेरस। नी से निकल, फे से फेरस। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है? 6371। 6371। 84% मेंटल, 15% हिस्सा करोड़, 1%। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय इग्नियस सेल, है ना, अपसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मोटोमॉर्फिक सेल। बात तो तेरी सही है, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड भी पूछ सकता है वो। तो आग्नेय में तो कोई दिक्कत नहीं है। आग्नेय में आग्नेय इग्नियस सेल हैं। अपसादी सेडिमेंट्री अपसादी सेडिमेंट्री, ठीक है। और कायांतरित मेटामॉर्फिक आग्नेय इग्नियस, अपसादी सेडिमेंट्री और कायांतरित मेटामॉर्फिक। द्रवित में एक बार ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। द्रवित में एक बार ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय इग्नियस। अपसादी सेल को किस नाम से जाना जाता है? सेडिमेंट्री किस चट्टान को यहाँ पर सेल को कहते हैं? अपसादी सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मेघ ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी बहिर्वेदी सेल। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, ठीक है ना। और 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है। निकल तथा फेरस 3500 किलोमीटर।
पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेंट्री, कायांतरित, मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित में एक बार ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल। बताइए आग्नेय सेल को और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक सेल। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है: अंतर्वेदी सेल, बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मेघवा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मेग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मेघवा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। पूछ लेगा वो बहिर्वेदी आग्नेय सेल किसे कहते हैं। यहाँ पर बताइए वह कौन सी सेल है जिसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। द्रवित मेघवा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट लई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आग्नेय सेल किससे बनी होती है? महीन दानों से। और अंतर्वेदी आग्नेय सेल किससे बनी हुई होती है? बड़े दानों से। बेसाल्ट बोलते हैं इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर, है ना, तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है ना, अवसाद किसे कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। दोबारा से ले लो भैया ना। ये बहिर्वेदी सेल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। फिर अंतर्वेदी आग्नेय सेल, ये बड़े दानों की होती है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है।
जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। ये अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अवसादी सेल कहते हैं। वो बात तो सही है, लेकिन ये पूछ चुका है वो कि भाई ये बताइए अवसादी सेल किसे कहते हैं। अग्नि सेलों को ही बोलते हैं, और क्या। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र 2.3। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं, है ना। ये नहीं दे रखा है कि भाई कौन सी किसी कहते हैं। दबकर पे कठोर होकर जो सेल बनती है उनको बोलते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। वो तो अवसादी सेल है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। दोनों ही हो सकती है भाई। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो सकता है। चीनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेंडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है ना। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में। चूना पत्थर किस में बदलेगा? संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आम पत्थरों का उपयोग कई खेतों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू,
चिबड्डी, स्टाफिया किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। अनेक स्मारकों के लिए चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आपको के लिए एकत्रित किए गए हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, आग्नेय से, है ना। और ये अबसादी ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मेघ में ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों आप जानते हैं कि द्रवित मेघ ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। दोबारा देख लें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मेघ ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मेघमा बन जाती है। यह द्रवित मेघमा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये तो है आग्नेय सेल। इसके बाद में ये बन गया अपसाद, है ना, तलछट। फिर ये अपसादी सेल हो गया, फिर ये कायांतरित सेल हो गया, फिर अपसादी सेल से ये मेघमा भी बन जाता है और कायांतरित सेल भी बन जाता है। और आग्नेय सेल से ये कायांतरित सेल भी बन जाता है। इसका कहने का मतलब ये है मेघमा से आग्नेय सेल से अपसाद तलछट और अपसाद से अपसादी सेल, फिर कायांतरित सेल। लेकिन आग्नेय सेल से कायांतरित सेल भी बन जाती है ना। और अपसाद से अपसाद से सिर्फ अपसादी सेल बनेगी, ठीक। लेकिन ये है ना कायांतरित सेल, ये बन सकती है अपसाद तलछट। आप जानते हैं कि द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल आप जानते हैं कि द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मेघमा बन जाती है। यह द्रवित मेघमा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मेघमा बन जाती है। मेघमा यह द्रवित मेघमा पुनः ठंडा, 1 मिनट दोबारा से देख लें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल
ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती है। किसमें? आग्नेय हो चाहे अपसादी हो, कायांतरित में बदल जाती है भाई। ठीक है, दोबारा देख लें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौगोलिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। चट्टान ही है, सेल ही है ना भाई। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सेलों से ही तो मिलता है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। अभ्यास। पृथ्वी की 3 परतें क्या है? सियाल, सीमा, निपे है ना। सियाल, सीमा, निपे, क्रोड। सेल क्या है? 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें। बहिर्गमी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेलों के क्या उपयोग है? कायांतरित सेल क्या है? पृथ्वी की 3 परतें क्या है? सेल क्या है? 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें। बहिर्गमी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेलों के क्या उपयोग है? द्रवित मैग्मा से बने द्रवित मैग्मा से बने सेल मैग्मा से बनते हैं आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? सेल के। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? खनिज, जीवाश्म खनिज सेल के हैं। ये सेलों में से ही तो मिलते हैं। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? सोना, पेट्रोलियम और कोयला। जैसे कि बेसाल्ट है यार, खनिज हो सकता है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? कुछ का उपयोग, एक मिनट। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। खनिज ये भाई, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, प्राकृतिक रूप में जिनका उपयोग भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। खनिज ज़्यादा दिमाग लगा दिया इसमें ना। खनिज है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं अपसादी है। पृथ्वी की सबसे पतली परत पर्पटी है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रोड
सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग है क्रोड सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। क्रोड खनिज सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग में होता है। शैल पृथ्वी की सतह। क्रोड क्रोड है ना शैल सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। चल इसका ये कर दिया है ना शैल। खनिज का ये कर दिया। क्रोड नहीं ये पृथ्वी की सतह क्यों आएगी भाई, क्रोड गलत बोल रहे हैं अपन। तो क्या करें भैया, क्रोड पृथ्वी की सतह है नहीं है इसमें, है ना। खनिज पृथ्वी की सतह से क्रोड खनिज सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। सड़क एवं इमारत बनाने के लिए खनिज सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। जब खनिज का तो ये हो गया पक्का है ये तो, है ना। सड़क भी बना सकते हैं, इमारत भी बना सकते हैं खनिज से। और क्रोड का ये कर देते हैं, और शैल का पृथ्वी की सतह है। देख लेना भाई, खनिज पृथ्वी की सतह नहीं, खनिज का तो यही है ना, इसमें तो कोई हेरफेर नहीं है, ये तो सही है। अब रही बात क्रोड की शैल की, जब शैल बनती है किसकी, शै से सिलिका, एल से एल्यूमिनिया, ये सही है। क्रोड तो क्रोड का ही पृथ्वी की सतह है, ये गलत है। क्रोड तो अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर। जाने दे यार। अरे ये रही है भाई, ये बाकी के नीचे रह रहे हैं ये। हाँ नीचे रह रहे हैं ये। अब करते हैं क्रोड सबसे भीतरी प्लेट है ना, ये हो गया इसका। और खनिज सेल के परिवर्तित होने की क्रिया। Cl बनेगी Cl एल्यूमिना से बनता है। चिकनी मिट्टी सेल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया। जब क्रोड का तो ये हो गया, कौन सा क्रोड का तो ये हो गया सबसे भीतरी परत था ना। और खनिज का हो गया क्या, चल है ना, ये कर दिया। सेल का Cl का ये हो गया सिलिका और एल्यूमिनियम। सेल इसका एक रासायनिक मिश्रण होता है सेल का। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। क्या शानदार क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ से गोलमोल हो जाएंगे। बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, और भारी भरकम क्वेश्चन बन जाएगा। जब क्रोड का तो कर दिया ना अपन ने, क्रोड का तो कर दिया खेल है ना, ये तो भीतरी सतह है। और खनिज का क्या है, खनिज
खनिज का एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ये सही बात है। तो खनिज का तो फिर सेल का भी तो एक निश्चित रासायनिक परिवर्तन होता है। सेल के परिवर्तन होने की प्रक्रिया। क्रोड हो गया है ना, Cl हो गया, Cl एल्यूमिना से। अब एक खनिज रह रहा है, सेल रह रहा है। जब खनिज का क्या करें, खनिज का चलिए कर दिया है ना, खनिज 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 पृथ्वी की सतह से, ये तो पृथ्वी की सतह से ही तो मिलते हैं खनिज। ये भी हो सकता है इसमें। चिकनी मिट्टी, इसका एक रासायनिक मिश्रण होता है। कंफ्यूज कर दिया भाई। कारण बताइए, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? अपसादी सेल अवसाद से बनती है, क्यों? चूना पत्थर संक्रमण में बदलता है, क्यों? चूना पत्थर संक्रमण में। आओ खेलें। निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। विभिन्न खनिजों से बनी कुछ अन्य वस्तुओं के चित्र बनाएं। कढ़ाई, आभूषण, तवा, घंटी, हथौड़ा, दीप। ये पार्ट था भाई। छोटा सा पार्ट है लेकिन Cl है ना, सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागरीय पर्वत मूर्ति सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी में Cl तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। पर्वत के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सेल एवं खनिज, पृथ्वी की पर्वत अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। सेलों से पर्वटी, पृथ्वी की पर्वटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय इग्नियस सेल, अपसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित में वह ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। अपसादी सेडिमेंट्री, कायांतरित मेटामॉर्फिक। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मेग्मा ही लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्वती पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मेग्मा कभी कभी भूपर्वती के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ये बहिर्वेदी है, ये अंतर्वेदी है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, झटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, है ना। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के दानों से। के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संक्रमण में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं,
नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।